हमारे भारतीय संविधान में ना एक बहुत ही कमाल की चीज है जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। हम इन्हें कहते हैं मूल अधिकार। ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं हैं, बल्कि ये एक आजाद और सम्मान भरी जिंदगी की गारंटी हैं। तो चलिए आज इसी कवच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक आज़ाद नागरिक होने का असल मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब बस इतना है कि हम पर किसी बाहरी ताकत का राज नहीं है, या फिर इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? देखिए, असली आज़ादी तब होती है जब हर इंसान को बिना किसी डर या भेदभाव के अपनी काबिलियत को पूरी तरह से निखारने का मौका मिले। तो ये मूल अधिकार आखिर हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हमारा संविधान हर नागरिक को देता है। और जो बात इन्हें सच में खास बनाती है वो ये है कि ये सरकार की ताकत से भी ऊपर हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी सरकार इन्हें हमसे यूं ही नहीं छीन सकती। ये हमारे लोकतंत्र की वो नींव है जिस पर एक मजबूत और इंसाफ पसंद समाज की इमारत टिकी हुई है। हमारे इस संवैधानिक कवच में सबसे पहला और सबसे जरूरी अधिकार है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून की नज़र में हर नागरिक एक बराबर है, चाहे वो कहीं से भी आता हो या किसी भी धर्म या जाति का हो। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकानें, होटल, पार्क ये सब जगह हर किसी के लिए खुली हैं। इतना ही नहीं, जब सरकारी नौकरियों की बात आती है तो सबको बराबर मौके मिलेंगे। और हाँ, छुआछूत जैसी जो भयानक प्रथा थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अच्छा, ये अधिकार असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो स्कूल उसे सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी खास जाति या धर्म से आता है। यही है समानता के अधिकार की असली ताकत। चलिए अब कवच के दूसरे बड़े हिस्से की बात करते हैं, और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर समानता हमारे लोकतंत्र की नींव है ना, तो स्वतंत्रता उसकी धड़कन है। ये हमें अपने विचार रखने की और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी देता है। इस अधिकार के अंदर हमें कई तरह की आज़ादियां मिलती हैं, जैसे कि अपनी बात कहने और अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी और कोई भी यूनियन या ग्रुप बनाने की आज़ादी। साथ ही हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और कोई भी काम या बिजनेस करने के लिए भी आज़ाद हैं। ये सारी आज़ादियां मिलकर ही एक इंसान को सही मायने में सशक्त बनाती हैं। लेकिन क्या आज़ादी का मतलब कुछ भी करने की छूट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जैसे सरकार की किसी पॉलिसी की शांति से आलोचना करना हमारा अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी बात कहना जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो या हिंसा भड़क जाए, उस पर कानून रोक लगा सकता है। अधिकार और जिम्मेदारी का यही बैलेंस हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। समानता और स्वतंत्रता के अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी अधिकार हैं जो एक सम्मानजनक और सुरक्षित जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये किसी भी तरह की जबरदस्ती की मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और इंसानों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है। ये पक्का करता है कि किसी भी इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण ना किया जा सके। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है और ये अधिकार हर इंसान को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसकी पूजा पाठ करने और शांति से उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। ये हर किसी के निजी विश्वास का सम्मान करता है। और फिर हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी विविधता है ना? तो ये अधिकार खास तौर पर जो माइनॉरिटीज हैं, उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। वो चाहें तो अपनी संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल कॉलेजेस भी खोल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे अधिकार इतने खास क्यों हैं? क्यों इन्हें संविधान में इतनी बड़ी जगह दी गई है? वजह साफ है, क्योंकि ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कोई, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई संस्था हो या खुद सरकार ही क्यों ना हो, किसी से इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे? तब क्या होगा? क्या ये अधिकार बस कहने के लिए हैं?
और यहीं पर इन अधिकारों की असली ताकत सामने आती है। अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी की ये जिम्मेदारी है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। यही बात इन अधिकारों को सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत बनाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये हर नागरिक को सम्मान, आज़ादी और बराबरी की जिंदगी जीने का भरोसा देते हैं और एक बेहतर समाज की बुनियाद रखते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अधिकारों के साथ कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं। देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें, लेकिन साथ ही ये भी समझें कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।